Now we will talk about 5 examples of sparingly soluble salt. अब हम उन पदार्थों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अल्प घुलनशील माना जाता है. Sparingly soluble salts are those salts which are considered to be less than 0.1% soluble in any solvent. वे पदार्थ जो 0.1% से कम किसी भी विलायक में घुलनशील होते हैं उन्हें अल्प विलय पदार्थ कहा जाता है या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है. इसमें सबसे पहला उदाहरण जो देखेंगे हम वो है क्रोमेट्स. जैसा कि आपने पिछली रिएक्शन में देखा, कैल्शियम के सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन मिलाने पर हमें कैल्शियम ऑक्सैलेट का सफ़ेद अवशेप प्राप्त होता है, किंतु समस्त कैल्शियम आयन या समस्त ऑक्सैलेट आयन कैल्शियम ऑक्सैलेट का ठोस बनाए यहाँ आवश्यक नहीं है. बहुत थोड़ी सी मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्सैलेट आयोनिक रूप में जल के अंदर उपस्थित रहता है. तो इस दशा में हम ये कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्सैलेट एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जिसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट का ठोस अवशेप कैल्शियम आयन और ऑक्सैलेट आयन के साथ सांद्रता में उपस्थित है. ठीक इसी प्रकार से जब हम लेड, बेरियम और सिल्वर के सॉल्यूशन में पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हैं तो हमें क्रोमेट्स के अवशेप प्राप्त होते हैं. यह ठोस अवशेप अपने ही आयंस के साथ सॉल्यूशन में साम्य अवस्था में उपस्थित होते हैं. When we add potassium chromate to the solution of lead, barium and silver, then majority of metal ions gets precipitate out in the form of solid precipitate, but this solid precipitate remains in equilibrium with the ions of lead and chromate, which remains suspended or dissolved in aqueous state. जो अल्प विलय पदार्थ होता है उसमें 99% से अधिक आयंस जो है वह ठोस के रूप में अवशेपित हो जाती है, किंतु 0.1 या उससे कम आयंस सॉल्यूशन स्टेट में डिसॉल्व्ड रहती है जो ठोस पदार्थ के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित होती है. नाउ लेट अस सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्रोमेट. अब हम क्रोमेट के प्रेसिपिटेशन को प्रायोगिक लेड क्रोमेट का, जब हम लेड के जलीय विलयन में एसिटिक एसिड की उपस्थिति में पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं तो हमें लेड क्रोमेट का पीला अवशेप प्राप्त होता है. whenever we add potassium chromate to the aqueous solution of lead ion in the presence of acetic acid, then we have a yellow precipitate of lead chromate. यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में, इस खाली टेस्ट ट्यूब में आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट. इस प्रश्नावली में मैंने लेड एसीटेट लिया है. ये है हमारा डाइल्यूट एसिटिक एसिड. ये हमने इसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड मिला दिया. अब हम इसमें पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे और आप देखेंगे पोटेशियम क्रोमेट डालते ही इसमें धीरे धीरे लेड क्रोमेट का अवशेपन शुरू हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू ग्रेड K2CrO4 और जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द एडिशन ऑफ K2CrO4 वी हैव अ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्रोमेट. यहाँ पर लेड क्रोमेट का पीला अवशेप हमको प्राप्त हुआ. अब जो अगला उदाहरण हम देखेंगे दैट इज एग्जांपल ऑफ बेरियम क्रोमेट. बेरियम क्रोमेट भी लेड क्रोमेट की भांति ही अवशेपित होता है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑफ बेरियम क्रोमेट. बेरियम क्रोमेट इज अ येलो precipitate which is obtained on adding potassium chromate to the aqueous solution of barium ion in the presence of acetic acid. एसिटिक एसिड की उपस्थिति में बेरियम के विलयन में हम जब पोटेशियम क्रोमेट का विलयन मिलाते हैं तो हमें बेरियम क्रोमेट का पीला अवशेप प्राप्त होता है. अब ये रिएक्शन कैसे होती है हम देखेंगे.
इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ मैं ये बेरियम क्लोराइड लूँगा, ये मेरा बेरियम का सॉल्यूशन है, या हमने ये लिया, इसमें हमने थोड़ी सी मात्रा में एसिटिक एसिड डाला, एसिटिक एसिड का रोल यहाँ पर यह है कि ये पदार्थ को ठोस अवस्था में क्रिस्टलाइन होने में हेल्प करता है। एसिटिक एसिड एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम K2CrO4 डालेंगे, you will start having a yellow PPT of barium chromate। पोटेशियम क्रोमेट डालने पर जैसे ही आयनिक सांद्रता बढ़ेगी तो हमें बेरियम क्रोमेट का ठोस अवशेष प्राप्त होगा। ऑन एडिंग excess of potassium chromate ion in the solution of barium ion, as you can see, we have a bright yellow PPT of barium chromate, BaCrO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लेंगे दैट इज सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4। इसके लिए हमें केवल दो सॉल्यूशंस की आवश्यकता है, एक सिल्वर आयन का सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पर मैंने m/100 0.01 मोलर सिल्वर आयन का सॉल्यूशन लिया है, एंड नेक्स्ट इज पोटेशियम क्रोमेट। अब आप देखिए कि इतने डाइल्यूट सिल्वर में भी K2CrO4 मिलाने पर हमें सिल्वर क्रोमेट का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, बिल्कुल आपको ईंट के जैसा लाल यहाँ पर सिल्वर क्रोमेट का अवशेष प्राप्त होगा। इसका कारण ये है कि जो सिल्वर क्रोमेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम है, और इतने कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के चलते जैसे ही हम उसमें पोटेशियम क्रोमेट आयंस डालते हैं तुरंत उसका आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाता है, एंड वी हैव अ ब्राइट रेड और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट। अब हम इन अब हम थोड़ा सा इस जो रिएक्शन हुई है इसकी केमिस्ट्री पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पीछे बोर्ड पर मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस लिख रखी है। Pb डाई पॉजिटिव में K2CrO4 डालने पर आपको PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। बेरियम के अंदर K2CrO4 मिलाने पर बेरियम क्रोमेट का अवशेष प्राप्त होगा, और सिल्वर आयंस में K2CrO4 डालने पर Ag2CrO4 इसका हमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। We obtain a brick red precipitate of silver chromates. So these are all chemistry of reactions which are involved in these tests.